वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला पॉडकास्ट है एंड हम जा रहे हैं ये पॉडकास्ट करने हमारे फाइटर्स रहमान के साथ। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर प्राइवेट कम्युनिटी फाइट क्लब एंड ही इज़ आल्सो अ टीचर। सो हम उनकी पूरी स्टोरी जानेंगे, उनके स्ट्रगल को जानेंगे एंड कैसे इस ग्रुप में आने के बाद एंड रिबूट जर्नी उनकी कैसी रही है, इन सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम रहमान, हाउ आर यू? Thank you, Ian, for inviting me here to bring me here and for this opportunity. I am fine, and how are you? आई एम ऑल्सो फाइन। सो रहमान, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा एंड टू द लाइक ऑडियंस को जानने के लिए कि आपकी मतलब ये पोर्न एडिक्शन की जर्नी या हिस्ट्री कैसे रही है, कैसे आप इस पोर्न को लेके एडिक्ट हुए एंड देन कैसे कैसे आपको पता चला कि आप पोर्न एडिक्टेड हैं एंड क्या थोड़ा सा वो स्ट्रगल वाली जो जर्नी होती है हर एक पोर्न एडिक्ट के लाइफ में, मतलब ये एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे उसको मालूम नहीं होता है कि ही इज एडिक्ट और वो एक्ट आउट करता है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उसको लगता है कि पोर्न उसकी लाइफ खराब कर रखी है और उसको अब पता चलता है कि हाँ ही इज एडिक्ट एंड ये अफेक्ट कर रहा है एंड देन वो कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से बाहर आने का ट्राई करता है। तो थोड़ा सा वो वाली जर्नी आप बताओ कि कैसे आप एडिक्ट हुए, देन कब आपको रियलाइज हुआ कि आप एडिक्ट हैं एंड थोड़ा सा वो स्ट्रगल वाला पार्ट। अगर मैं ये देखूं कि मुझे पता कब चला कि मैं एडिक्टेड हूं या नहीं हूं, इससे पहले मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा और पास्ट में कि जब एडिक्शन का पार्ट तो मुझे तब पता चला कि जब मैं इस एडिक्शन का, मुझे ये भी पता नहीं था कि एडिक्शन नाम की कोई चीज होती है। हम कैजुअली ये समझते थे कि अरे कौन अच्छा ठीक है, तो सोसाइटी का एक नॉर्मल थिंग है और हम इसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और हम क्या स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं और सब सेम ही चल रहा है। मतलब ये एक बहुत एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को हमने माना। लेकिन दिक्कत तब हुई जब इस स्ट्रेसफुलनेस को हम छोड़ने के लिए बैठे और तब हमें पता चला कि हमारा माइंड तो भी स्ट्रेसफुलनेस को छोड़ने के लिए दूसरी चीजों पे जा ही नहीं रहा है। ये तो जा ही उसी पे रहा है कि बस खोला हमने मोबाइल खोला और वही चीज देख रहे हैं हम। तो ये स्ट्रगल मेरा देखा जाए तो पोर्न एडिक्शन मुझे तब पता चला जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था और उस समय पे जहाँ जहाँ मेरे को जितनी प्रोडक्टिविटी से जितना फोकस से वर्क करना था, और मैं देख रहा था कि जितना स्ट्रेस मुझे हो रहा है और मुझे उतना ही ज्यादा मन पोर्न को देखने का हो रहा था और मुझे उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही ज्यादा मेरा मास्टरबेशन लैब की जो है स्पीड बढ़ रही थी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अरे नहीं नहीं, ये भी क्या है, स्ट्रेस का एक पार्ट है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ग्रेजुएट हो गया और मेरे साथ कुछ दो तीन इस टाइप की मतलब इसी पोर्न एडिक्शन के कारण से मेरे साथ जो जो दो तीन ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन लाइफ में थोड़े इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके थे मेरे साथ में, और फिर जाके मेरे को एक दो साल बाद पूरे पक्के से रियलाइज हुआ कि ये चीज अब अपने लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये सोसाइटी के लिए नॉर्मल है। और अब उस समय पे देखा, उस समय पे इतना नॉलेज नहीं था। उस समय पे क्या है कि लोगों द्वारा इतना अवेयरनेस नहीं मिली और इसको एक नॉर्मल लेना मेरी गलती इतनी बड़ी हो गई कि यार एक नॉर्मल वे ऑफ द लाइफ है। और ऑब्वियसली ये स्टार्ट मुझे वगैरह ये होता है कि हमें लगता है कि सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं इस टाइप का। वही नॉर्मल था। लेकिन देखा जाए तो मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से हम, मुझे तो इतना पता नहीं था, लोगों को भी इतना पता नहीं रहता है कि कोई भी चीज फोन के द्वारा कोई भी चीज स्ट्रेस रिलीफ होती ही नहीं है। ये रियलिटी है कि आप फोन के अंदर देखकर आप सोच रहे हो कि आप डेली लाइफ का स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको Obvious. अगर आपको डोपामाइन को ठीक रखना, आपको एडिक्टेड नहीं होना है, तो आपको फोन से स्ट्रेस रिलीज करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। आपको किसी ना किसी फिजिकल रिलीज पे जाना पड़ेगा, फिजिकल स्ट्रेस रिलीज की ओर जाना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब तुम्हारा पोर्न से एनकाउंटर फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तब कब तुमने अपने किस एज में जो है आपने पोर्न को पहली बार देखा था? जब मैं आई थिंक यहाँ जब मैं अपने 10th या 11th स्टैंडर्ड में, आई थिंक इतना एग्जैक्ट शायद मैं 10th स्टैंडर्ड में था और 10th बोर्ड हुआ करते थे उस टाइम पे। और फर्स्ट टाइम पे जब उस समय एज भी शायद रही होगी 14 या 15 के करीब, उस समय पे क्या था कि शुरू शुरू में हमारे समय पे क्या है, फोन इतना ज्यादा चलन में उस समय हुआ नहीं करता था और हमारे पेरेंट्स ने भी इतना हमें फोन जो है फोन से दूर ही रखा, मतलब दिलाया भी हमें 12th के बाद। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, वो होता है ना, कीपैड का फोन होता था और थोड़ा थोड़ा उस समय पे मूवीज आती रहती थी, इस टाइप की चीजें। तो फोन इस समय पे इतना वो नहीं था, मतलब फोन उस समय पे इतना ज्यादा हाइप्ड नहीं था। बट अब क्या था कि वो थोड़ा 10th था और हमारे स्कूल में एक चीज जो है देखा जाए तो एक चीज आम हो गई थी कि अरे वो उस समय पे क्या है कि ट्रेंडिंग दो तीन सॉन्ग चलते थे, हिमेश रेशमिया वगैरह के दो तीन सॉन्ग ऐसे चलते थे ना उस समय पे। क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ में स्ट्रेस भी था, पढ़ाई भी करते थे, तो दोस्तों के साथ मिल के एक दिन एक कीपैड जैसा फोन आता था छोटा ही, उसमें वो वीडियो वीडियो वगैरह उसने दिखाई हमको और एक मूवी का सीन दिखाया। और उस समय पे फिर इनकाउंटर हुआ, फिर घर जो आया तो वही मन में चल रहा था बिल्कुल। और मैंने क्या किया कि फिर कहीं से भी इधर उधर से जुगाड़ किया फोन को और मैंने उस वीडियो को सर्च करके देख लिया। एंड दैट
शायद उसी समय से देखा जाए तो इनकाउंटर मेरा कहलाएगा कि उसी समय से मेरा इंट्रो हुआ इन सब चीजों से, और उसी समय हो सकता है मेरा फर्स्ट मास्टरबेट भी हुआ हो। जो कि एडिक्शन का पार्ट रहा है, लाइक वो कौन से एज में या कब हुआ है, तो कौन से स्टैंडर्ड में आपसे? एक होता है कि ठीक है हमने पहली बार देखा पोर्न, ठीक है नॉर्मली देखा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और लोग अदर तरीके से भी देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा होता है कि यस वी आर नाउ एडिक्टेड, एंड वो एक पीरियड होता है कि जब एकदम लगता है कि हाँ ये एडिक्शन का एक पीक पीरियड होगा, वो टाइम कब आया? ये था कि 10th में तो, जो मैंने तुम्हें इंसिडेंट बताया, उस समय तो हम एडिक्टेड एडिक्टेड ऐसा कुछ नहीं था उस समय पे। मास्टरबेट किया, देखा थोड़ा, उसके बाद में 10th के एग्जाम आ गए तो इतना ज्यादा मैं रेगुलरली नहीं देख रहा था। जब फिर 11th में आया, 11th पे स्कूल चेंज हुआ, तो फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल कुछ नहीं थी उस समय भी। मैं नहीं कहूंगा कि मैं फोन देखता रहता, कुछ भी करता था। 11th में भी हल्का फुल्का सा, मतलब एक नॉर्मली कुछ देख लिया या कोई वीडियो वगैरह देख लिया, नॉर्मल एक पिक्स वगैरह देख लिया, कोई न्यूड वगैरह देख लिया तो मास्टरबेट हो गया। वो वाला पूरा साइकिल चल रहा था। जैसे ही मतलब 12th हुई है, 12th के ड्यूरेशन में मेरे को परमानेंट मेरे पास एक फोन आया। और जब मैं 12th के बाद में, हमारे यहाँ पे क्या एरिया छोटा था और घर से बाहर जाना रहता है पढ़ने के लिए, छोटे बच्चों मतलब छोटे जिसको पढ़ना है उसको अपना घर छोड़ के बाहर सिटी में जाना रहता है, तो हम लोग बाहर गए। तब हमारे साथ क्या हुआ कि फोन पहली बार आया था नया, फ्रीडम मिली हमें। और उस समय पे देखा जाए तो पोर्न से, मतलब पोर्न धीरे 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 लाइफ में इंटर ज्यादा होने लग गया था, क्योंकि नया कॉलेज था, स्ट्रेस हुआ। फिर धीरे 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 वो जो चीज थी मेरे साथ में कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस चीज को अपने स्ट्रेस के साथ कोप करूं, मैं किस चीज को अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं उस किस चीज को मैं अपना जरिया बनाऊं। तो धीरे 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 नॉर्मल जैसे ही लाइफ चेंज हुई हल्की सी, और थोड़ा सा मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि शाम को जैसे घर आते थे हम बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो यही चीज देखना, इसी से स्ट्रेस रिलीज होगा, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और जब मैंने पाया कि 1 या 1.5 साल हुआ, 2 साल हो गए थे मेरे ग्रेजुएशन को, और मैंने पाया कि अब मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, तो नॉर्मल हम डे बाय डे देख रहे हैं, या फिर पर डे एक दिन एक छोड़ के भी हम देख रहे हैं, तो भी मुझे रियलाइज हो गया था कि यार शायद थोड़ी फ्रिक्वेंसी ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा को दिक्कत हो रही है। तब हमने बातचीत की हमारे दोस्तों से, तो भी हमने ये नहीं पाया कि ये चीज गलत वे में जा सकती है। स्टिल थर्ड ईयर जब आया और जब मेरे साथ में दुर्घटनाएं हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई इसके कारण मेरे को थोड़े टॉपिक्स दिखे, तब मुझे रियलाइज हो चुका था फर्स्ट टाइम पे कि यार आप अपन इससे बाहर कैसे निकले, अब हम किस कैसे छोड़े इसको। तो हमारी इच्छा, हमारी विलिंग पावर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। जब मेरे को नहीं देखना हो रहा है तो भी मेरा माइंड इसको बोल रहा है कि देख तू देख तू। एंड दैट वाज माय फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट इट इज गोइंग लाइक अ एडिक्शन इन माय लाइफ। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, या इट्स ऑब्वियस। ये चीज होता है एक्चुअली, जैसे उस टाइम ये भी होता है ना कि अगर तुमको थोड़ा सा रियलाइज भी हो रहा है कि यार मतलब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब जब तुम गूगल पे जाओगे सर्च करोगे फोन देखने का क्या हार्म है या मास्टरबेशन का हार्म क्या है, तो गूगल पे साला उसका पॉजिटिव चीजें ही दिखाएगा कि नहीं इट्स ओके, पोर्न इज ओके, सब लोग देखते हैं। मतलब गूगल भी तुमको ये, चूंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में पोर्न एडिक्शन को एक डिजीज नहीं माना गया है, लाइक अदर चीजों को उन्होंने डिप्रेशन को एक डिजीज मान के रखा है, अलग चीजों को मान के रखा है, लेकिन एज ए पोर्न एडिक्शन को एडिक्शन भी नहीं माना जाता। जैसे अल्कोहल एडिक्शन है लेकिन पोर्न एडिक्शन एडिक्शन नहीं है। इंडिया में भी देखोगे पीपल डोंट इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। तो ये भी होता है कि जब बंदे को एडिक्शन है एंड वो रिसर्च भी करता है कि यार मैं इससे क्यों परेशान हूँ, किया तो उसको रिसर्च में भी यही पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो होना चाहिए इस टाइप का। लेकिन इसमें ये वही होता है बना कि हमारे साथ। हाँ, और इसमें ये है कि जब तक मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने बहुत रिसर्च करी कि क्या है इसका ड्रॉबैक क्या है, लेकिन एट द एंड मैंने ये पाया कि भाई और किसी को इसको फर्क पड़ता हो या नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को फर्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ ऐसे रुकी हुई है, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि ये दूसरे के लिए एडिक्शन हो या ना हो, दूसरे के लिए प्रॉब्लम की हो या ना हो, मेरे लिए तो है। वही मैं बोलना चाहूंगा बयान, जो तुमने बात बोली ना उससे मैं काफी हद तक रिलेट करूंगा कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एक जो डेली हमारा रूटीन चल रहा है या फिर जिस साइकिल पे हम स्टक है, उससे हमें जब डिफरेंट कुछ करना होता है, या हमारा माइंड कहता है कि यार आप कुछ अपना को प्रोग्रेसिव करना है, और जब आपका माइंड सोच रहा है पर आप कर नहीं पा रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप अपने मोबाइल में पोर्न के इस लूप में फंसे हुए हो। ये मैंने अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली मैंने इसको रियलाइज भी किया है, और मैंने फैक्ट भी इसके लिए फाइंड किए हैं। और जब तुमने ये बोला कि हाँ गूगल पेपर ने सर्च किया, तो मेरा भी यही माइंड था उस समय पे कि यार ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में। मैंने अब जो मैं थर्ड ईयर में था, तो काफी हमें कॉलेज से काम जो असाइनमेंट वगैरह मिलते थे, उसके साथ में जो माइंड स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था उस समय पे, मतलब 8-9 घंटे का कॉलेज है, 3-4 घंटे फिर हमको जो है असाइनमेंट बना देता है, 1-2 घंटे 100% हमको कंप्यूटर पे काम रहता ही रहता है, क्योंकि हमारा साइंस बैकग्राउंड था, तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तो लैपटॉप के थ्रू काम करना रहता था। बट द प्रॉब्लम इज कि रात जैसी होती थी और हमको ऐसा लगता था कि नहीं अब समय वही आ चुका है कि हमें स्ट्रेस रिलीज करना है। और जब हमने देखा कि यहाँ कुछ चीजें गलत जा रही है, फिर हमने गूगल पे सर्च किया, तो वहां पे हमने 2-3 वीडियो ऐसे देखे, 2-3 ऐसे रिसर्च पाए
कि नहीं नहीं नॉर्मल है, इसमें 2 या 3 दिन की, वीक में हमको फ्रीक्वेंसी इसकी 1-2 बार की रखना चाहिए, फोन देखकर ओपन कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट कि एवरीबडी एवरीबडी इज थिंकिंग दैट कि वो इस चीज को अपने हैंडल में रख के अपने अपने माइंड के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा है, और उनको पता नहीं चल पा रहा है ये चीज की, मुझे भी पता नहीं चल पा रही, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पा रही थी कि ये चीज मेरे पे हावी है, मैं इस पे हावी हूँ। ये सबसे ज्यादा उस समय का डिफिकल्ट मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, और क्या वो टाइम होगा जब तुमने मतलब स्टार्ट कर दिया ये सर्च करना कि इसका सोल्यूशन क्या है? एंड यू नो, एक टाइम आता है जब एकदम डीप डिजायर होती है कि यार इसने मेरी लाइफ खराब कर दी, अब इसको छोड़ना ही छोड़ना है। मेरे टाइम में भी ऐसा था कि एक टाइम आया जब मेरे को रियलाइज हुआ कि जब तक ये लाइफ में है आई कांट ग्रो इन माई लाइफ। तो मैंने अलग अलग मेथड ट्राई किए, अलग अलग तरीके से, मतलब ये था कि कभी विल पावर यूज किया, कभी गूगल पे देखा कि कैसे इसको छोड़ना है, यूट्यूब पे सर्च करी। तो वो वाला पार्ट, या कब तुमको ये हुआ कि अब मेरे को इसको छोड़ना है, मैं इस फोन एडिक्शन के साथ नहीं रह पाऊंगा? एंड उस टाइम की क्या तुम्हारा सिचुएशन था, क्या अप्रोच रहा है इसको अलग अलग चीजों को ट्राई करने का, थोड़ा उसके बारे में बताओ। अप्रोच के बारे में तो मैं काफी टाइम बाद इसको सीख पाया कि कुछ अप्रोच भी होते हैं, और एडिक्शन की रिकवरी के लिए इतने सारे टूल्स भी होते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। भले ही हमारा बैकग्राउंड एक अच्छा पढ़े लिखे है, एक अच्छे ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक ऐसी वो आपके माइंड में वो चीज आ जाती है कि जब आपका ब्रेन जो है उस समय वर्क नहीं करता है, कि जिस चीज में आप फंसे होते हैं, तो आपका ब्रेन कहता है कि नहीं यार यही तो तेरा सोल्यूशन है हर चीज का। तो हमें पता तो ये बात थी कि कहीं ना कहीं चीज गलत हो रही है, लेकिन माइंड 4 ईयर निकला। फिर हमारा उसके बाद में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, चीजें ऐसी हुई जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी, हल्का सा डिप्रेशन हमें फील होने लगा। डिप्रेशन के बाद में यही हुआ हमारे साथ की ट्रेजिडियां हुई, लेकिन फिर भी माइंड को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर चल कर रहा है लाइफ में। अभी भी माइंड उसी लूप में चले ही जा रहा है, चले जा रहा वो है। उसी लाइफ के साइकिल को एंजॉय कर रहा है। लाइफ के साइकिल को लेकर जाना हमारे साथ, हमें तो लगता है कि लाइफ के साइकिल को साथ लेके जाना, इस चीज के साथ अगर आप लाइफ के साइकिल को लेके जा रहे हो और आप पोर्नो देख रहे हो और आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप पोर्नो आपके लिए गलत है सही है, और आप ये भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि लाइफ के साइकिल में आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, और आप कैसे आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, केवल डाउनग्रेड ही हो रहे हो। इन सब चीजों का एक मेलजोल चलता रहेगा, और आपके माइंड को कभी भी ये चीज जो है, इतनी गंदी चीज है कि रियलाइज नहीं करने देगी कि आप लाइफ में आगे जा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो। आप लाइफ में कहाँ, आपका गोल क्या है, आपकी सेटिंग्स क्या है, और आप कहाँ अभी बैठे हो और आपको जाना कहाँ है, आप कभी ये रियलाइज नहीं कर सकते। कंप्लीटली आपको एक टाइम लूप के अंदर फंसाने वाली चीज बिल्कुल ये मैंने मानी। तो 3rd ईयर में रियलाइज होने के बाद भी मैंने 3 या 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 या 3 साल तक, 4 साल तक कम से कम इसी लूप में फंसा रहा। मैंने कई बार कोशिश भी की कि इसको अपन छोड़ना है अपने को, अपना कैसे भी करके इसको ब्रेक करना है, अपने को आज फोन ही देखना है। कभी कभार हमने कई टूल्स ऐसे देखते थे, हम गूगल पे जाके नो फैप देख लिया, किसी की वीडियो देख ली, मोटिवेशनल देख लिया, 1-2 दिन रोक लिया। कभी कभार बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे भी करके रोकना है, तो हमने रिसर्च की इसके बारे में, और कभी कभार 3-4 दिन तक रोक लिया। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक मुझे याद है कि पहली बार हमने खलील जानदार का नोफेप के ऊपर से तीन सीरीज आई थी, 3 एपिसोड आए थे। उसके बाद में हमने वही सबका मेरे को मतलब ज्यादातर इफेक्ट वही किया हमको। तो वो हमने देखने के बाद में 12 दिन तक हमें पता है 100% के 12 दिन तक, पहली बार जब वो हमारे एडिक्शन के 3 या 4 साल हो गए थे, उसके बाद 12 दिन हमने पहली बार अपने ब्रेक मास्टरबेशन के मतलब उसको साइकिल को ब्रेक किया होगा। उससे पहले कभी 12 दिन हम आई थिंक हमने नहीं किया होगा, जहाँ तक हमें ध्यान है। और उसी साइकिल को फिर हमने सोचा, उसके बाद में फिर देखा गया कि मेरे द्वारा मतलब हमने ये रियलाइज किया कि 12 दिन हम रोक सकते हैं, उसके बाद अपन और भी उसके आगे 12 से 14, 25 हम कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार इसका लूप टूटता है, 12 दिन का भी लूप टूटता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हम कंट्रोल कर लेंगे, तो इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ योर हैंड। आप कुछ भी हम कुछ भी सोच लें, लेकिन हमारा माइंड उसमें इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुका था कि उसको इतना आसान, उसको छोड़ना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के शुरुआत में तो इसको देखना चालू हुआ और रियलाइजेशन हुआ ग्रेजुएशन के 3rd ईयर या 4th ईयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी 3 साल तक इस चीज को मतलब छोड़ने का दिमाग वो लूप ही ऐसा था कि उसमें हाँ चलो सुबह उठ के भागे, स्कूल के लिए भागे, स्कूल के लिए भागने के बाद हम घर आए, घर आने के बाद में हाँ चलो कुछ पता ही नहीं है कि हाँ चलो ये चीज ही करना है अपनों को, लाइफ का हिस्सा ही है, तो सब कुछ सही चल रहा है। माइंडफुलनेस ही नहीं रहती है कि साला लाइफ में चल क्या रहा है, बस बिल्कुल आ गया, मतलब लाइफ बस माइंड ये चीज माइंडफुलनेस और अवेयरनेस बिल्कुल भी इस चीज में मेरे को आज जो मैं फील कर पा रहा हूँ, जो आपसे मिलने के बाद मुझे चीजें फील हुई कि यार लाइफ कैसे चलती है और कैसे लाइफ को अपन स्केल करके मेजर कर सकते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे थे, कहाँ लाइफ में हमने पास्ट में जाकर ये गलतियां करी। आज जो चीज मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कंप्लीटली नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जैसे लाइफ में 12वीं या 1st ईयर के बाद मुझे किसी ने कोमा में डाल दिया हो, और आज 7 साल बाद जब मैं आपसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि कोमा से उठा के मुझे यहाँ अब लेके आ गए, कि उस समय की चीजें मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि यार उस समय मैं कैसा सोचता था, और बीच पूरे इस साइकिल के बीच में जब मैं इसमें फंसा हुआ था तब मेरी सोच बिल्कुल ये मैं बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही, क्या चल रही है। आज जो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, तो ये सब पूरे 6 साल का मान के चलिए, आपके 6 साल मैंने अपनी लाइफ की बर्बाद की है।
इसके अंदर। ये एक्चुअली वो पूरा का पूरा मैं इससे डिफाइन करता हूँ कि तुम्हारा केवल एज बढ़ रहा है, यू आर नॉट ग्रोइंग। जो तुम मेरा ये था, जो मैं क्लास 10th में जैसा था सेम का सेम पर्सनालिटी मेरा आफ्टर दैट एडिक्शन, जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी, यानी कि मेरा भी 5 साल 4-5 साल का रहा होगा वो पूरा एडिक्शन का पीरियड, तो वो सेम पर्सनालिटी था, कुछ भी ग्रो नहीं हुआ बीच में। बस वो समझो कि ऐसे फ्लिप करके वो 5 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। मेरे दोस्त हैं, कलीग जो भी है, वो कितना ग्रो कर गए, उनकी एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का अंतर था। मैं अभी भी साला उसी तरीके का हूँ जैसा, तो ये होता है। तो आई कैन लाइक टू बी 100% रिलेट। जो कोमा वाली तूने टर्म यूज करी, ऐसा ही फील होता है कि मैंने वो पीरियड जो है कोमा में बिताया है, मेरे को कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ। दैट्स या वही ना साइकिल, उस साइकिल में वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बाप व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि मैं एडिक्शन से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद से अगर वो सोच के ऐसा बैठा है ना कि यार नहीं नहीं मैं तो देखना छोड़ दूंगा और मेरे कंट्रोल में सब कुछ है और ये बहुत इजी चीज है, अरे है क्या यार, मोबाइल तो बहुत साइड में रखना है, क्या यार 20 दिन के लिए छोड़ देंगे तो हो जाएंगे। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है बिल्कुल। अगर आपने देखा है 1 या 2 या 3 साल लगातार, तो आपका माइंड जब आप इसको छोड़ने की कोशिश करोगे, जब आपका माइंड रिएक्शन देगा, जब आपका माइंड प्रतिक्रिया देगा इसके ऊपर, जब आप नहीं आप इसको जब आप वापस जाओगे आपको ऐसा लगेगा 12 दिन या 13 दिन बाद, अरे यार ठीक है 13 दिन का गैप मान लिया, अब तो मैं देख ही लेता हूँ यार, अब तो फिर तो क्या है, अब तो ये तो लाइफ का हिस्सा था, लेकिन अरे मैंने तो 13 दिन का गैप मान लिया, अब तो मैं जब भी इच्छा पड़ेगी मैं मान लूंगा 25 दिन का। और वो एक्चुअली में क्या है, आपका और ज्यादा वर्स्ट 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 आप जा रहे हो उस समय, आप ज्यादा और गंदी तरीके से उसके अंदर गिरते जा रहे हो। इसमें वही मिस्टेक होता है ना कि वो जो भी हम अपना उसमें ग्रोथ या प्रोग्रेस जो है उसके साथ मेजर करते हैं कि अच्छा 12 दिन 13 दिन 20 दिन इस तरीके की चीजें, एंड उसमें प्रोग्रेस तो कुछ हुआ नहीं। जैसे उस टाइम ये अवेयरनेस भी मैंने देखा है बहुत लोगों की करने को, वो जो है रोकने को 90 दिन तक रोक लिए खुद को, लेकिन उनको यहाँ तक अवेयरनेस नहीं होता कि मैं किस चीज के लिए फोन यूज कर रहा हूँ। मतलब जो अगर स्ट्रेस को कूप करने के लिए, जैसे तुमने बताया कि हमेशा स्ट्रेस बढ़ता है, तो देयर इज लाइक सबने अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना रखा है। कोई कॉलेज में, वो उसी कॉलेज में आप जैसे फोन देखते थे, उसी कॉलेज में कई लड़के होंगे स्ट्रेस दूर करने के लिए सिगरेट फूकते होंगे, कई दारू हाँ पीते बिल्कुल। होंगे, एंड यू चूजेस टू द फोन। ये होता है, हम चूज नहीं करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन कहीं कहीं अडॉप्ट करता है, उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं करने आता है, चूंकि उस एज में नहीं मालूम होता स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, जर्नलिंग का क्या पार्ट है, ये क्या है। जैसे हम लोग अभी रिवूट सिस्टम में करते हैं कि अगर स्ट्रेस हुआ तो अपना जर्नल करो, लोगों से डिस्कस करके उस स्ट्रेस को दूर करो। उस टाइम में ये सारी चीजें का अवेयरनेस नहीं होता है, तो पीपल गो टुवर्ड लाइक बैड थिंग, पोर्न हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, एंड उन 3-4 चीजों में से हमने जो है वो पोर्न उठाया था, एंड वी गेट एडिक्टेड। अब सिगरेट वाला सिगरेट से एडिक्टेड होगा, जिसने सिगरेट उठाया था, जिसने दारू उठाया था वो दारू से एडिक्टेड होगा, एंड हमने उस टाइम फोन का यूज किया था, वी आर एडिक्टेड टू द फोन। तो ये भी पॉइंट है कि जो भी चीजें एंड जो आपने बताया कि मतलब वो कोप करने वाली चीजें, लोगों को उस पीरियड में, साइकिल वाले पीरियड में रियलाइज ही नहीं होता है। अगर उन्होंने 30 दिन उस पीरियड में, अगर 30-40 दिन रोक भी लिया खुद को, 90 दिन रोक भी लिया, तो उनको उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं होता, वो नॉलेज नहीं होती है कि मैंने किस चीज को कोप कर रहा हूँ इस फोन से। एंड इन आवर सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको मालूम चल जाता है कि हाँ एक्चुअली में मेरा दिक्कत क्या है, किस चीज को मैं कोप कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस को कर रहा हूँ, लोनलीनेस या जो लैक ऑफ इंटीमेसी है उसको कोप कर रहा हूँ फोन से। तो ये चीजें हैं। तो इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसे तुम मतलब इस फाइट क्लब में आए, एंड थोड़ा सा फाइट क्लब का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे रहा। फाइट क्लब की ओर देखा जाए तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मतलब इतना सब कुछ पहले यूट्यूब का छान मारा, जब हम काफी ज्यादा परेशान हो गया, इससे मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब लाइफ आगे बढ़ानी है और हम इस टाइप से जिंदगी नहीं जी सकते। 10,000 रुपए महीना की जॉब से हम जिंदगी को काट नहीं सकते हैं। जब मैंने सोचा कि ये चीजें बहुत ज्यादा वर्क जा रही है, मैंने सोचा कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत चल रहा है। तो जब फिर मैंने देखा यूट्यूब पूरा छान मारा, मैंने कई बड़े बड़े यूट्यूबर देखे, ये सब मैंने मतलब ऐसा सब कुछ पूरा छान मारने के बाद भी मुझे कोई सोल्यूशन इतना सटीक नहीं मिला कि यार मैं कैसे छोड़ूं इसको, क्योंकि इतना ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हम नहीं है कि हम पूरा सब कुछ छोड़ के किसी डॉक्टर के पास जाके 10-10, 15-15, 20 दिन तक बैठे रहें। हम इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ना इतना ज्यादा इतना। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, ऐसे लोग भी हैं जो मतलब डॉक्टर एंड वो मतलब फाइनेंशियल में जो भी है, अपने ग्रुप में भी तुमने देखा है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब वाकई से बहुत सारा अमाउंट खर्च करा है, लाइक अदर गाइज यू आर सेइंग। हाँ जी जी वो हाँ वो है ना, उसके अपने बाद ग्रुप में जो है 2-3 लोग बात कर रहे हो। हाँ, राइट सोल्यूशन उसके बाद भी नहीं मिल पाता है एक्चुअली। वही दो चीजें है ना। है ना, डॉक्टर को भी वही चीज, वो भी यही बोलता है कि इट्स ओके टू लाइक वॉच पोर्न, पर तुमको मेरे को पोर्न डोंट एक्सेप्ट। यही हुआ एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ कि जब भी मैंने हमने नॉर्मल कोई भी बंदा इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई बंदा बॉडी का कोई सोल्यूशन ढूंढने जाएगा कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो जाएगा एलोपैथी या किसी फेमस डॉक्टर के पास। और हुआ यूं कि जब भी मैंने देखा और हर डॉक्टर को मैंने देखा, तो हर किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, मास्टरबेट मत कर, तू ये मत देख। हर जगह वीडियो में बोला गया अरे इट्स कंप्लीटली नॉर्मल इफ यू आर डूइंग इट विद रेंज, इफ यू आर डूइंग विद इंटरवल्स एंड दिस इज लाइक समथिंग यू आर स्पाइस, you are spicing your daily life and the things।
मतलब ये मुझे फिर मैंने फिर धीरे धीरे जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जब मुझे ये पता चला कि यार ये सब चीजें जो है मुझे तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरी पर्सनालिटी मैंने ऐसी बना ली थी कि यार ये जो चीज बोल रहे हैं ना डॉक्टर लोग और जो यूट्यूब पे ये सब दुनिया में मतलब सबसे सच्चे यही लोग हैं। इसके अलावा मुझे पता नहीं था कि कोई चीज होती है कि यार ये मैं कहीं से ज्ञान ले पाऊंगा, कहीं से नॉलेज में गेट कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मुझे यूट्यूब पे सर्च किया मैंने और मैं थोड़ा बहुत मेरा मतलब मेरा कोरली इंटरेस्ट था कि आयुर्वेदा की तरफ में जाऊँ। तो आयुर्वेदा को देखते हुए मैंने सोचा कि यार कुछ एक्चुअली मैं आयुर्वेदा की तरफ इसलिए आया था क्योंकि मेरे को मेरा स्लीप साइकिल और मेरी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा शरीर बहुत लेजी है, तो कुछ तो तरीका होगा एक्सरसाइज करके कि मैं अपने स्लीप के ऊपर थोड़ा सा वो कर लूँ। तो धीरे धीरे जब मैं इसकी ओर गया तो मैंने कुछ योग निद्रा और मतलब योगी लोग जो मतलब जो योग करवाते हैं इन सबकी वीडियो देखी। और इतने में मेरा इनकाउंटर मतलब मेरा जो मिलना मेरा जो वीडियो देखना हुआ, दो तीन फेमस फेमस बहुत अच्छे मतलब जो जिनको वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु थे, उन स्पिरिचुअल गुरुओं से मैंने कुछ सीखा। और उसके बाद में फिर एक इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ कि मैं ऐसा सोच पा रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये चीज तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से डायरेक्ट तो हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ ये हुआ कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखा, मैंने कहा ये जो भी चीज बोल रहे हैं यार मैं अपनी पर्सनल कैसे शेयर करूँ इनसे। मैं मेरे को जो भाई ये बोल रहे हैं तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और जो प्रॉब्लम आ रही मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम इतने बजे उठ के ये करो तुमको अर्जेंट आएगी तो तुम ऐसा करो। अब मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो मैं इनसे इनकाउंटर करके मैं उनका आंसर कैसे मैं खुद फाइंड करूँ। जब मैं खुद एक तरीके से मैं स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चा जब सामने बैठा रहता है तो मैं उसके हर क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, पर मेरे क्वेश्चन के लिए अवेलेबल कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत या ऐसी चीज की जरूरत है मुझे कि यार डेली या फिर नहीं देखा जाए तो मेरे को खुद की प्रॉब्लम्स खुद के दिमाग में जो चीजें दिक्कत आएगी उसके लिए मुझे सोल्यूशन मिले। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जब खोला मैंने तो वो इंसिडेंटली ही बोला जाए तो ना मैंने इंस्टाग्राम पे कोई तुमको किसी से रिकमेंडेशन नहीं मिला, ना मुझे तुम्हारा ग्रुप मिला, बस जैसे करके मेरे को तुम्हारा वीडियो दिखाए। मैंने तुम्हारा एक वीडियो देख कर मतलब मुझे रियान का वीडियो दिखा और बस मैंने तुम्हारा वीडियो देखा और मैं वीडियो पे गया और वीडियो जैसे ही मेरे को ऐसा लगा मैंने यार ये एक पर्सन है जिसके पास एक तरीके का बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज भी और एक सोल्यूशन मिल सकता है। और उसके बाद तो फिर हमारा कनेक्शन हुआ ही सही और फिर कॉल हुई, कॉल के बाद में तुमने मुझे फाइट क्लब में लिया। और फाइट क्लब कम्प्लीटली एक ऐसा माहौल है जहाँ पे एक एडिक्टेड बंदा इस तरीके से सर्वाइवल इस तरीके से मतलब उसको इस लाइफ की चेंजिंग चीजें मिल सकती है। फाइट क्लब ही एकमात्र ऐसी चीज मेरे को पहली बार इस पूरे पौर्णिमा की जर्नी में, जैसे आप घर वाले हैं आपके घर के साथ में आपके फ्रेंड्स है फिजिकली आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपको जब तक आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, जब तक आपको कम्युनिटी नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे रियलाइज करोगे कि आपके साथ क्या और उसके साथ क्या हो रहा है। तो फाइट क्लब फिर मेरे को मिला, फाइट क्लब के साथ मुझे तुमने जैसा बताया कि काफी ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो काफी दिनों से उसमें भी हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हो गए थे और जिनको मतलब छोड़े भी टाइम हो गया था और कुछ लोग अपने स्टेज ऐसे स्टेज में थे जिनको 20 40 50 60 70 दिन हो गए थे जो मास्टरबेट भी नहीं कर रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब लोग भी तो इसी स्टेज पे होंगे। तो फाइट क्लब से जब फिर मैं मिला, फाइट क्लब का मुझे एक्सपीरियंस में कंप्लीटली सही बात बोलूं तो एडिक्शन ब्रेक के लिए मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस जब तुमका वीडियो के बाद वीडियो से मिला और जितना तुमने मेरे को डायरेक्ट कॉल किया, मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात की, उसके बाद में तुमने अपने ग्रुप में मुझे लिया और जब हम अकाउंटेबिलिटी कॉल भी हमने वीक में एक बार की, उसके बाद से जो मेरा इंप्रूवमेंट मुझे आया है तो ऐसा मैंने देखा जाए तो खुद पे फोकस करने का ऐसा अनुभव मैंने इससे पहले कभी नहीं लिया था। ये पहला ही फर्स्ट अनुभव था मेरा कि मैं खुद में सोच पा रहा हूँ कि यार अच्छा मेरी लाइफ में ये सब चीजें गलत चल रही हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत आया तुम्हारी बात से और अकाउंटेबिलिटी कॉल और फाइट क्लब से मुझे नॉलेज बहुत आया कि यार अपन जिसको इतना नॉर्मल समझ रहे थे वो एक्चुअली में इतनी चीज नॉर्मल है नहीं अपने साथ, अपन कहाँ अटके हुए हैं, हमारे साथ में दिक्कत ये सब थी। और जब मैं फाइट क्लब में आया तो आज मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को इस जर्नी में इतना इंडल्ज में हो चुका हूँ, अपने आप को और इंडल्ज करूंगा कि मुझे कैसे भी करके अपने आप को रिबूट करना है। और फाइट क्लब से मेरे को जो पावर मिलती है कि फाइट क्लब पे कनेक्टेड रहना, मैं जान पूछ के रहता हूँ कैसे भी करके मुझे कि इससे दूर नहीं जाना है, अगर इससे दूर चला गया तो मतलब कंप्लीटली फिर मेरे पास में कोई सोल्यूशन ही नहीं बचेगा इससे निकलने का। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है हो सकता है अपन इस फाइट क्लब से कभी कभार मन में आता है कि अच्छा ये भी ग्रुप मिला ये भी मिला है तो हो सकता है अपने पास और अच्छा सोल्यूशन आए, बट द रियलिटी इसकी ये कम्युनिटी के थ्रू ही हो सकता है। आप इससे दूर जाके लोगों से दूर जाके अकेले बैठ के इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, ये मुझे ऐसा लगा। और फाइट क्लब तो मतलब मेरा खुद का भी रिव्यू देना चाहूँ तो आपका ग्रुप जो है वो कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए तो द बेस्ट कम्युनिटी फॉर एवर एडिक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब किसी बंदे को एडिक्शन नहीं भी है और किसी बंदे को ये भी जानना है कि उसको कभी एडिक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो बंदे हैं जो हमको बताते हैं टाइम पे जो हमारे साथ रियलाइजेशन जो जिससे हम बिल्कुल हम उनकी बातों से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो चीजें वहां पे मिलती है मुझे, एंड दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल।
एक चीज तुमने यहाँ पे बोला कि मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको एडिक्शन नहीं है, दे आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लेकिन हाँ पोटेंशियल है उनको, अगर वो फाइट क्लब में आगे तो उनको पता चले क्या क्या एडिक्शन हो सकते हैं, आगे तो एडिक्शन नहीं होगा। तो ये चीज है, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे भी बहुत सारे लड़के हैं जो कि दे आर नॉट एडिक्टेड टू द फोन, बट दे आर फॉर द ओनली द सेक ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वही ना मैंने सोचा, मैं अब जब मेरे को यह नहीं पता चला ना कि यार भाई ये जो बंदा है सामने वाला, एक लड़का है हमारे ग्रुप में जिसका नाम है, शायद मैं बोल रहा हूँ, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। डोंट डिस्क्लोज दैट। नहीं नहीं, नाम मुझे ध्यान नहीं, नाम वो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं है। पर हुआ यूं कि मैं जब उसको देखा और मैंने सुना अपने अकाउंटेबिलिटी काल में, जब मैं पहली दूसरी बार आया ना, तो मैंने सुना यार बंदा कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ और मुझे कैसे भी करके आप लोगों से कनेक्टेड रहना है। और अभी कॉलेज में शायद वो बंदा शायद जहां तक मुझे ध्यान है अभी कॉलेज में गया है। तब मेरे को, मैं उस समय पे जितना मैंने अपने आप को गिल्ट फील किया ना, मैंने जीवन में क्या झक मारी यार, ये बंदा कितना अवेयर और कितना, मैंने देखा जाए तो उसने उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रखा है। वो बंदा कितना ज्यादा अपनी लाइफ को, मतलब कितना प्यार करता है वो खुद को, वो बंदा कितना प्यार करता है। मैंने ये सोचा नहीं यार, ये बंदा, जब हम फंस गए हैं, जब हमारे सालों निकल गए और ये अभी फर्स्ट ईयर में आने के बाद में इसको ये पता चल गई है, मतलब उसकी किस्मत भी देखोगे तुम उसको कैसे टाइम पे मिले कि मेरी बदकिस्मती थी कि तुमने इतनी देर बाद चालू करा और मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। मेरी कितनी बदकिस्मती थी। उस टाइम मैं भी वही कर रहा था जो तुम कर रहे थे। ये हो सकता है। हाँ। फिर भी एक देखा जाए ना चीज, जो मतलब बंदा कितना ज्यादा, मतलब बंदे लोगों को ये चीज मैंने देख के मुझे लगा कि मैंने यार यही चीज आपके अंदर आग ऐसी होना चाहिए, लाइफ को लेके ऐसी आग होना चाहिए। द गाय यू आर रेफरिंग इज लाइक वेरी फिनोमिनल। उसका उसके बाद देखो एडिक्शन नहीं है, हम लोग पूरे मतलब अकाउंटेबिलिटी कॉल पे या मीटिंग पे मोस्टली एक दूसरे के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं एडिक्शन को रिलेटेड, लेकिन उसके बाद भी उसकी कंसिस्टेंसी देखो, हमेशा ज्वाइन करना है। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब एडिक्ट हैं उसके बाद भी कॉल नहीं ज्वाइन करते, बट ही इज अ वेरी काइंड। तुम्हारे भी मैंने 2-3 चीजें देखी हैं, मतलब जो कि एक्चुअल में देखो ग्रुप में आना इज नॉट एनफ, वहां पे तुमको खुद ही एंगेज होना पड़ेगा, एंड वो चीज तुम्हारे में है। यू आर अ वेरी कंसिस्टेंट कि हर एक अकाउंटेबिलिटी कॉल को जो है ज्वाइन करना है, उसमें जो भी चीजें, मैंने दो मतलब एक बेस्ट क्वालिटी देखी है। पहला तो तुम कुछ भी हो जाए कॉल ज्वाइन करते हो, एंड दूसरा क्वेश्चन करना कि हाँ मेरे जो प्रॉब्लम है मैं क्वेश्चन करूंगा, उसमें कोई बुरा माने भला माने, मेरा टाइम साला मैं सबका टाइम मैं ही खा जाऊं दैट्स ओके, लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगा। तो दीज टू क्वालिटीज, अगर मतलब अकाउंटेबिलिटी जो चाहता है कि उस ग्रुप मीटिंग का जो भी हम लोग का है उसका बेनिफिट लेना, यू शुड हैव दीज टू क्वालिटी। कई लोग हैं एक अकाउंटेबिलिटी कॉल ज्वाइन किया निकल गए, थोड़ा सा उसमें रहो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, एंड जो इंटीमेसी तुम्हारी उस कॉल में बढ़ेगी। अब जैसे हम लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो हमेशा ज्वाइन करते हैं, अब हम लोग के बीच की जो इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, इट्स अनदर लेवल। तो ये दो क्वालिटी तुम्हारे में है। एंड एक और चीज है तुम्हारे में, यू आर अ टीचर, तो तुम्हारी टीचिंग वाली जो टीचर वाली आ जाती है वो भी क्वालिटी है। इट्स गुड फॉर आवर ग्रुप टू। स्टिल यार टीचिंग वाली चीज जो है ना, देखो रियलाइजेशन भी मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है किसी बच्चे को पढ़ाते हुए कि उसका भविष्य में कैसे बनूंगा, जब मैं खुद को ही अपने आप को इस चीज से, गलती से मैं इस चीज में चला गया। मैं मानता हूँ कि हाँ मैं भाई उस समय मैं भी सिगरेट पी सकता था कॉलेज में, उस समय मैं भी दारू पी सकता था, लड़की बच्ची कर सकता था, बस मुझे इन सब चीजों से दूर था। मैं इन सब चीजों को मुझे करना ही नहीं था और मैंने अपने माइंड में कितना, आई थिंक ये चीज का अवेयरनेस था कि ये बुरी चीज है, इससे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। वही इससे बर्बाद हो सकता हूँ, वो भी इसकी रियलाइजेशन नहीं थी मुझे बिल्कुल इस चीज की, किसी को भी मुझे 1% भी इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये आगे जाके क्या होगा। मैं ये सब चीजें के बीच में पढ़ना देख लिया, कर लिया उस समय में, हाँ चलो फ्री हो गए। और उस प्राउड में था, अरे यार अपन तो ये करते ही नहीं है, देखो अपन तो अच्छे बच्चे हैं, अपन तो सिगरेट वही नहीं पढ़ रहे, इतने बड़े कॉलेज में इतनी बड़ी सिटी में हम पढ़ रहे हैं और हमारे पास में बंदी नहीं, चलो ठीक है कम से कम घर वाले हम पे प्राउड है। बट आज ये चीज, ये आज मैं उनको देखता हूँ कि सब अच्छे अच्छे पैकेज ले हुए हैं और सब बंदे सब अब सक्सेस हो गए हैं, लेकिन आज जब मेरी इस गलती से कि मुझे पता नहीं थी और आज इस कारण से जो मुझे मेंटली डैमेज मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ, वो एक कंप्लीटली डिजास्टर है आई थिंक मेरे लिए। अब तो लेकिन हालांकि फाइट क्लब में आने के बाद में काफी इंप्रूवमेंट है चीजों में और काफी बढ़िया, आई होप कि काफी बढ़िया ही मेरे हिसाब से। अब नेगेटिव आने का मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि अब मैं नेगेटिव से जितना मैं था उससे और वर्स्ट सिचुएशन पे आऊंगा। मुझे ऐसा बिल्कुल इतना दिल से ऐसा लग रहा है हमें कि अब तो अप ही होगा, अब डाउन नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। एंड इट्स लाइक आई एम सीइंग इन दैट, लाइक तुमने जो डिसीजन लिया जैसे अपना वहां से चेंज करने का, यहाँ तक तुम उतने साल से उस स्कूल में थे, इस पूरे एडिक्शन वाले पीरियड में तुम वो करेज नहीं ले पा रहे थे कि मैं, तुमको ये प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम है मालूम, लेकिन उतना अवेयरनेस नहीं था कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा चेंज करके यहाँ पे आना है, या यहाँ को अब आगे कैसे चेंज करना है। ये सारे डिसीजन लेने के, मेरे को चेंज करके एक इनकम को बढ़ाने के लिए ये भी ज्वाइन करना है, इसको भी साथ में करना है। तो मतलब हम रियलाइज करें ना, लेकिन अगर अपने एक्शन को तुम देखोगे तो उससे पता चल जाता है कि ब्रदर उस पूरे पीरियड में मैंने ऐसे कुछ एक्शन नहीं लिए जो कि चेंजेबल हो सकते हैं। लेकिन जब तुम उस समय पे, मतलब यहाँ जो कह रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी फॉर दैट। और जो तुमने बात बोली फर्स्ट ईयर, मतलब आफ्टर माई कॉलेज, जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब 4 साल तक मैंने जो कॉलेज में किया, उसके बाद में फिर जब मैंने किस कारणवश मान लो मेरे साथ में सब चीजें हुई, उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया और उस स्कूल के साथ में ऐसा लगता था ध्यान की, मतलब मैं जो है मैं अपने
लाइफ में एक बेस्ट सिचुएशन पे हूँ, क्योंकि उस समय में माइंड इस तरीके से सोचने लायक ही नहीं होता है। तो बोल रहे हो कि जैसे अभी अभी तुमने इंप्रूवमेंट किया है, तुमने यहाँ से यहाँ तक आए, तो वो एक बहुत ही अलग चीज उस समय। जब आज 4 साल के बाद मैंने स्कूल चेंज किया, जब मैं फाइट कर मतलब थोड़ा सा मैंने अपने आप को अप किया, 4-5 महीनों में थोड़ा सा किया अपने मेंटल लेवल पे, और जब मैंने स्कूल चेंज किया, सब ठीक है। तो आज मैंने ये रियलाइजेशन किया, इतना रियलाइजेशन खुद को किया मैंने, यार आज ये डिसीजन ले लिया है, क्यों नहीं उस समय ले पाया मैं। तो मैंने सोचा कि उस समय कुछ भी कोप अप करने के मतलब उस चीज को रियलाइज करने का, इस चीज को कि हाँ हम कहाँ फंसे हुए, क्या चीज हो रही है, इस चीज को जानने के लिए कोई साधन कुछ था ही नहीं। ना इतना वो था, ना इतना हम इंडल्ज थे। अब धीरे 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 जब मैंने 4 साल निकले, तो मैं सोचा बच्चे क्या है यार, किसे आप किस तरीके से साइकिल पे फंसे हुए, कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है। साल और साल, लाइफ का एक साल मतलब कितनी बड़ी बात होगी। कोई लाइफ हम 1000 साल की नहीं मिल रही कि हम गलतियां करते जाएं और हमको सुधारने का समय मिलता जाएगा। तो आज हम ये देख पा रहे हैं कि हाँ 4 साल कितना साइकिल, उस समय का कितना महत्व था। और वो आज चीजें अब ही करना है, मतलब चीजें डाउन पे नहीं जाना चाहिए। इसके लिए बस जो है इस पे जुड़े रहना है। इन दिस होल जर्नी लाइक ये एक चीज हम लोग कोड भी यूज करते हैं अपने ग्रुप में, बहुत बार मैंने यूज किया है कि मतलब योर फ्यूचर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ब्राइटर देन योर पास्ट। इन दिस होल रिबूट सिस्टम, किसी जिसने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया, मे बी उनके या जो भी मतलब इस रिबूट सिस्टम में है, ग्रुप ज्वाइन करे या ना करे वो अलग बात है, उनका तुम देखोगे ना कि पास्ट भले ही थोड़ा सा उनका स्लो है, ग्रोथ स्लो है, दैट्स ओके, लेकिन उनके अगर पास्ट से कंपेयर करोगे उनका फ्यूचर या जो भी प्रेजेंट है, दैट्स ब्राइटर देन देयर पास्ट। बिकॉज एज अ पोर्न एडिक्ट आवर पास्ट इज लाइक टोटली फक्ड अप, तभी तो उतना फक्ड अप हो जाता है, तो हम लोग रियलाइज करते हैं इसको छोड़ना है। एंड व्हेन यू आर ऑन दैट पाथ इन योर रिबूट जर्नी, आवर लाइक फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑलवेज ब्राइट। तो ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। अब आज से कल को कंपेयर ना करके अगर तुम एक होलिस्टिक अप्रोच लोगे कंपेयर करने का कि ठीक है पिछला 6 महीना एंड उसके पिछला 6 महीना फिर उसके पिछला 6 महीना, देन यू विल सी द इंप्रूवमेंट। डेफिनेटली जब खुद को जब खुद को अपने दिमाग को बार बार ये हमको बताना है कि हम कैसे भी करके एक कम्युनिटी से जुड़ना है, उन लोगों से जुड़ना है जो इस चीज को रियलाइज करके बैठे हैं, उस बंदे से जुड़ना है जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। ये सब चीज आपको मिलेगी, उसके बाद ही आप खुद का रियलाइजेशन चेक कर सकते हो कि आप आखिर खड़े कहाँ हो। अगर ये सब चीज आपके पास नहीं है और आप खुद से ही सोच रहे हो, मैं कई बार कह रहा हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, जैसे मेरे को इतना ज्यादा हर चीज से हर किसी तरीके से इतना लाचार नहीं था मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक मिडिल एक तरीके देखा जाए तो ना, मैं बहुत ज्यादा गरीब सिचुएशन में था कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बुद्धि भी थी, पढ़ाई लिखाई में भी मैं हमेशा टॉप किया, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हो पाई कि आखिर मैं उस प्राउडी बुकिश बंदा जो रहता है ना, अरे यार मैंने तो, मेरे को तो सब याद है, मेरे को तो ध्यान है, मैं तो कर लूंगा खुद को कोप अप, मेरे को तो खुद को निकाल लूंगा। लेकिन चीजें ऐसी होती गई कि मैं आखिरकार इस तरीके से फंस गया कि मैं खुद को निकाल ही नहीं पाया। ये चीजें इस फेस में आप कभी रियलाइज ही नहीं कर सकते हो, एडिक्शन फेस में बिना आप उस चीज को कन्फ्रंट किए रियलाइज कर नहीं सकते हो कि आप कहाँ फंसे हुए हो। जब आप रियलाइज नहीं कर सकते हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें ही आपको एक कम्युनिटी से जुड़ने के बाद पता चलेगी। वो चीज है जैसे कि अब इसमें हमारे ग्रुप में या कम्युनिटी में आने के बाद एक, या जैसे जो भी ऐसे वीडियो देख रहे हैं, या मैं ये कहूंगा कि तुम अगर एक एडिक्ट पर्सन जो कि अपने खुद एडिक्ट रहा है एंड देन उसने उस एडिक्शन को ब्रेक किया है, अगर तुम उससे कनेक्शन में आते हो, उससे की बातें सुनते हो या उसको देखते हो, तो यू विल रियलाइज कि जो चीजें तुम फंसे हुए हो, किस लूप में फंसे हुए हो, तुम्हारा एक तरीके से कहो तो ब्रेन सोचने का जो तरीका है, सोचने का जो क्षमता है वो खुल जाता है। स्पेक्ट्रम और थिंकिंग वो चेंज हो जाता है कि यार इस तरीके से भी सोचा जा सकता है इसको, ये अलग है, जो मैं सोच रहा हूँ वो रियलिटी नहीं। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज है अपनी ईगो। जैसे तुमने कहीं ना कहीं ग्रुप ज्वाइन करने से पहले एक हम्बलनेस होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये सिखा सकता है। इन द एडिक्शन पीरियड मेरा भी ये था कि मैं उतना हम्बल नहीं था। आई हैव ईगो कि मैं खुद से ही कर लूंगा, मैं खुद से ही कर लूंगा, मेरे को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। ये ईगो सब में होता है कि यार मेरे को जरूरत नहीं है, फकिंग मतलब फोन क्या है, मैं फोन नहीं तो देखता हूँ, आज मैं रोक दूंगा, मैं आपसे कंट्रोल करूंगा। एंड जिसने इस ईगो को फर्स्ट ऑफ ऑल हटा के एक हेल्प सीकिंग नेचर रखा कि ठीक है मेरे को नहीं मालूम है, एंड यू नो द सरेंडर थिंग कि सरेंडर कर दो भैया, मेरे को नहीं मालूम है, अब मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्चुअलिटी है 3 साल 4 साल 5 साल से तुम उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो एंड तुमने अभी तक सोल्यूशन नहीं पाया, यानी कि द सोल्यूशन लाइज तुम्हारे अंदर नहीं, बाहर है सोल्यूशन, वहां से तुमको ढूंढना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि तुमको हाँ कि बहुत ग्रुप में आके या पे करके ऐसे करके, लेकिन सोल्यूशन बाहर है, दूसरे से ही हेल्प लेना पड़ेगा। इन द होल जर्नी देयर इज लाइक समथिंग, कुछ चीजें हैं जो कि तुमको चाहिए होता है, लाइक द कम्युनिटी थिंग्स, ये सारी चीजें उसके लेके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आगे का, जैसे अभी तुमको भी मालूम है कि वी कंसीडर दैट कि वी आर नॉट, हम अगर 30 दिन 40 दिन या इस तरीके से जो डे वाला काउंटिंग वाला है कि हम इतना दिन कवर कर लिए बिना फोन का, तो वी नो दैट कि वी आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द एडिक्शन एंड यू नो दैट यू आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम एडिक्शन। इवन मैं अपने आप को भी कंसीडर करता हूँ कि मैं इस एडिक्शन से अभी तरीके से मतलब वो अलग बात है कि हाँ 2 साल हो गए मेरे को, लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि देयर इज रिस्क कि मैं फिर से एडिक्शन में जा सकता हूँ। दैट्स व्हाई मैं भी अभी भी फिल्टरिंग एप्लीकेशन यूज करता हूँ, चीजें करता हूँ। तो तुम थोड़ा सा ये बताओ कि आगे का रिबूट जर्नी का तुम कैसे लेके चलने वाले हो एंड उसका क्या प्लान है आगे का? सबसे पहले तो रिहान हम ये सोचेंगे कि अभी तक
भाई आप फाइट क्लब में आ गए, रिबूट के बारे में पता चल गया हमें कि हाँ ये चीज होती है। तो सच बोलूं तो रिबूट चीज होती है, रिबूट की स्टेजेस होती है। ये तो मेरे को इस टर्म ही मुझे पता चली जब मैं तुमसे मिला। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रिबूट के 4 स्टेजेस 5 स्टेजेस होते हैं और क्या क्या करना होता है उसमें। मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मैंने जब तक किसी भी वीडियो में ऐसा देखा था, अरे बस आप जो है आज से कसम खा लो, मैं जाऊंगा, मतलब मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा। सॉरी फॉर दैट वर्ड। Yeah, yeah, no, no, मतलब मैं no. That's good. मैं आप ये सोच रहे हो कि मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा। आपने बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो देख ली, आपने 2-3 दिन रोक लिया और उसके बाद में फिर आप वापिस से इतने मोटिवेट हो के आप 3 या 4 दिन रोक के और फिर जब आप उस मास्टरबेट में फिर जाते हो, आप फिर गलती से देख लेते हो कभी, जो आपको गिल्ट फील होता है, उस गिल्ट का कंपेरिजन मतलब आप फिर उसमें और धंसते चले जाओगे। तो मैंने फिर वो चीजें रियलाइज की। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि यार अपन, ये जो रिबूट हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये तो चीजें पड़ी हुई हैं, लोगों ने जो हमको बता रहे हैं, ये धीरे धीरे जब समझ में आती गई कि हाँ यार ये रिबूट भी कुछ होता है और हमें ऐसा ऐसा करना है इसके अंदर, तब जाकर भी उसी से मेरा दिमाग जो है थोड़ा बहुत मान के चलो ट्रैक पे आना शुरू हो चुका है। ट्रैक पे आया है दिमाग। और अब उस रिबूट में आगे जाके मेरा ये प्लान है कि मतलब इस पूरे साइकिल के अंदर हमें जो भी रूटीन्स जो है हमारे, जो रूटीन्स हमारे चलते हैं, हमारे जो चैलेंजेस चलते हैं, उसमें बहुत जितना हो सके टाइम देकर उन चैलेंजेस को कंप्लीट करना है। और उसके बाद में लोगों, मतलब जो भी हमसे रिबूट इस पूरे साइकिल में जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब जिनको 3 या 4 महीने हो चुके हैं या जो एडिशन से बाहर निकल चुके हैं, या फिर वो लोग जो अच्छे से गाइड करते हैं, उनसे बहुत अच्छे तरीके से कोप अप, मतलब उन्हीं लोगों से पूरा उनका जो उन्होंने देखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनसे बातचीत करके और हमेशा उनसे गाइडेंस लेते रहना है। और जो प्रॉब्लम आए उसको हमेशा मैं जैसे बिना हिचके में जो है ग्रुप पे मतलब थोड़ा बहुत शुरू शुरू में हिचक होती थी कि यार मैं उसके सामने डालूंगा ग्रुप पे, यार क्या सोचेंगे, बोलेंगे अरे यार इसी को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो वो हिचक मैंने दूर की और मैं अब जो है फ्रीली अपना माइंड से डालता हूँ, ताकि मुझे सोल्यूशन मिले कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं, कैसे मुझे सोल्यूशन मिलेगा। और आगे फिर मुझे अभी मैं कुछ जो चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, कि मेरा स्लीप शेड्यूल सही नहीं हो पा रहा है, या फिर मैंने 2 घंटे सोचा था तो मैं 1 ही घंटे खुद का जर्नलिंग के लिए या सोच खुद के ऊपर वर्क करने के लिए 1 ही घंटा दे पा रहा हूँ। तो बस मुझे कैसे भी करके जो टास्क इसमें चल रहे हैं, मतलब अपने ग्रुप में जो टास्क चलते हैं, जो वीकली टास्क हम करते हैं, और जिस तरीके से इंडल्जमेंट होता है लोगों का इतना ज्यादा, उसमें इतना एक्टिवनेस जितना लोग रह पाते हैं, वो गलती मेरी है कि थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल कारण मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि रिबूट में थोड़ा धीमे में चल रहा हूँ। और आई होप कि आगे बिल्कुल हमें अच्छे से मुझे करना ही है इस चीज को, कि मेरे दिमाग को मैं रोज कमांड भी करता हूँ कि यार कुछ भी हो जाए अब उस ग्रुप को छोड़ना नहीं, ग्रुप की बातों को बिल्कुल दिमाग में रखता हूँ कि यार कैसे भी करके अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। दैट इज द ओनली वे। अगर तुम, ये भी है कि ग्रुप में केवल आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ से चीजों को कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वही चूज लो। एक लड़का है जो कि मतलब वी नो दैट, लेकिन उसका मैंने देखा है कि वो चूस लेता है ग्रुप को पूरा। हाँ वो बहुत बातें करता है। प्राइवेटली मैं तुमको बताऊंगा कौन है, मतलब ही जस्ट लाइक यू सक द होल थिंग फ्रॉम द ग्रुप। ऐसे भी लोग हैं कि जो मतलब मेरे से प्राइवेट, जैसे ग्रुप में तो नहीं लेकिन प्राइवेट में आके बहुत ज्यादा वो करके, तो ये चीजें भाई करना पड़ता है। ठीक है आगे के सामने नहीं होगा टाइम, वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन मैं तो अपना ट्राई करूंगा ना। एंड दैट इज द गुड अप्रोच आई हैव सीन इन यू, कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन है मैं पुट करूंगा, अब अगले पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा। तो दैट्स अ गुड। बिल्कुल। एक चीज और अपने ग्रुप में हमने देखा है जो लाइक हेल्पिंग नेचर ऑफ द लाइक हुएवर द मेंबर, चाहे मैं हूं या कोई भी मेंबर है ना, उनके सबके जो है एक हेल्पिंग नेचर होता है। अगर वो तुमसे रिबूट जर्नी में थोड़ा सा आगे है या बराबर भी है, मतलब जो अर्ली में तो उनको तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होता है, जो तुरंत अभी ज्वाइन किया है, लेकिन जो सीनियर है थोड़े से, उनका एक हेल्पिंग नेचर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड ये चीजें मैं चाहता हूँ कि पास ऑन हो। जैसे अब तुम थोड़े से सीनियर हो गए नए लड़कों से, नाउ यू आर डूइंग द लाइक हेल्पिंग द न्यू गाय, दिस थिंग्स, ये एक कल्चर जो हमारे ग्रुप का है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये भी एक अच्छी चीज है। कल्चर भी है और मेरे हिसाब से हर स्टेज के लोग आपस में कनेक्टेड भी रहे तो काफी हेल्प के लिए भी ये मतलब काफी हेल्प इस चीज से मिलेगी हमको। कैसे नई नई चीजों को पता चलता है, टेक्निक्स का पता चलता है। अभी ग्रुप पे आने के बाद में जो चीजें पता चली, जैसे हमारे ग्रुप में एक जो फॉरेनर बंदा है काफी एजेंट, जो मतलब अच्छा से एक्सपीरियंस समझाता है, तो वो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कभी जीवन में कि यार ऐसा बंदा मुझे हेल्प के लिए, और मतलब वो बंदा ग्रुप पे मुझे मिला है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि यार ये बंदा मुझे, मैं सोचता था कि यार कभी जब पहले के समय पे मैं देखता था ना यूट्यूब वाले, तो इसका तो कोर्स है $5,000 $6,000 का, यार इससे अपन कैसे चीजें सीख सकते हैं। लेकिन मुझे पहली बार ग्रुप में पता चला कि नहीं यार, लोग जो है वहाँ पे कनेक्टेड हैं और कम्प्लीटली आपको व्हाट्सएप पे जाकर फ्रीली मैं बता रहा हूँ ना, फ्रीली आपसे बात करके और आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन देते हैं। ये मुझे पर्सनली सबसे बेनिफिशियल जो चीज लगती है मेरे फाइट क्लब की, मुझे ये लगती है कि कोई बंदा इतना डेडिकेटेड होकर आपके लिए अगर कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। एंड दिस इज द आई थिंक कोई बंदा यूट्यूब का इतना बड़ा यूट्यूबर भी
1 मिलियन का यूट्यूबर भी आपको वो चीज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, और आपको इस चीज में चाहिए ही समय, दूसरे व्यक्ति का समय ही चाहिए आपको इस चीज से निकलने के लिए। हाँ, समय एंड द प्रायोरिटी, लाइक लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अब जैसे मेरी प्रायोरिटी, मैं अगर अकाउंटेबिलिटी कॉल में देखते हुए कि मैं होस्ट करता हूँ, तो आई गिव अ प्रायोरिटी कि हाँ मेरा ट्यूसडे है तो इस दिन मेरे को प्रायोरिटी देना है, एंड अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना। मैं अगर इस चीज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, लाइक अगर यू आर ज्वाइनिंग द अकाउंटेबिलिटी मीटिंग एवरी ट्यूसडे एंड तुम इस ग्रुप की एक्टिविटी पार्ट करो, यू आर प्रायोरिटाइजिंग दिस थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट तुमने कहा कि हाँ जो मिलियंस हैं तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, दे कांट प्रायोरिटाइज दिस थिंग्स। था ना, मतलब प्रायोरिटी के लिए भी, हाँ सही, ये बात भी है तुम्हारी की प्रायोरिटी होती है, मतलब फिर भी देखा जाए तो एक तरीके से मतलब कम्युनिटी से, फाइट क्लब से जो चीजें मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। शब्दों यू आर राइट, इट्स नॉट काइंड ऑफ कोर्स की जो कि तुमको एक बार दिया है, इट्स ये कम्युनिटी जो कि मतलब ये नहीं है कि आज अलग कल अलग परसों अलग, ये कोई ऐसा नहीं वीडियो तुम डेली देख रहे हो ये टाइप का थिंग। इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, एक्टिव लोग एक्टिव चीजें कर रहे हैं, दैट्स इट। सो मतलब आप कितना ज्यादा रिबूट में आपका स्केल है, रिबूट में क्या आप 1 से 2 गए हो, 2 से 3 गए हो, 3 से फिर गिर के 1 पे आ गए हो, तो ये सब चीजें रियलाइजेशन आपको कम्युनिटी से होती है। आप वीडियो देखो कितना भी कुछ करो, वो रियलाइजेशन आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आप कहाँ खड़े हो। दैट इज द वैल्यूएबल थिंग, एंड दैट इज द आई थिंक सबसे बेनिफिशियल थिंग भी है फाइट क्लब की। ओके, सो अब थोड़ा सा इसको एंड की तरफ ले जाते हैं। आई वांट यू टू लाइक, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको तुम क्या सजेशन देना चाहोगे फॉर देयर, लाइक इफ दे आर स्ट्रगलिंग इन द पोर्न एडिक्शन एंड ऑल, क्या तुम्हारा मतलब सजेशन होगा उनके लिए इन अ सिंपल वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो भी मतलब वो सारे व्यूअर्स जो आई थिंक जो ये सोच के बैठे हैं कि यार भाई हम नॉर्मली हम जो देख रहे हैं, या नॉर्मली हम इस चीज का क्या है तो नॉर्मल चल रही है हमारे साथ में जीवन भर, कभी हम इसको एडिक्शन नहीं बनने देंगे, या जो ये सोच भी रहे हैं कि अरे यार थोड़ा बहुत फ्रिक्वेंसी मतलब डे टू डे देख रहे हैं और ये नॉर्मल है क्योंकि हमने सब जगह देखा है, तो सभी लोग जो भी ये चीज सोच रहे हैं कि पोर्न एक लाइफ का नॉर्मल चीज है, इसको देखने से आप लाइफ में 1% भी आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपकी लाइफ जैसी चल रही है ग्रोथ होगी, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि ये चीज आपकी लाइफ में एक नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नहीं है। इसको इसको अगर आप देख भी रहे हो और आपका माइंड अगर इस चीज से नहीं भी निकल पा रहा है या निकल भी पा रहा है, तो भी आप कैसे भी करके इस चीज को देखना छोड़ें। मेरा तो ये कहना है आज हम जिस तरीके से हम लोग जो इसमें एडिक्शन में फंस चुके हैं, तो सबसे ज्यादा चीज ये है कि ये अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं था हमें। आज अगर आपको मिल रही है तो आपको इस चीज से बाहर अगर आपको अवेयरनेस मिल रही है और आप फिर भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या ही होगा, फिर तो तब फिर आपका फ्यूचर जो है कुछ कोई अंधकार ही होगा फिर। और फिर 5-6 साल बाद आओगे एंड देन यू विल जॉइन द ग्रुप एंड अगेन स्टार्टेड टू, या so that's तो यही था मेरा। और that's a good एक और advice. चीज ये कहना चाहूंगा कि बस एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मतलब इस तरीके से जो भी लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम भाई आप अब कितने कैपेबल हो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार या कहीं से भी आप उस किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम ये चीज सोच के कि हाँ भाई अप्रोचिकली या फिर थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे रिबूट कैसे करना है और कैसे चीज से बाहर निकलना है, इसको समझना चाहिए लोगों को। जैसे मैं उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रही, मैं तो कर लूंगा, मेरे पास तो रिसर्च है, गूगल पढ़ा है, मैं सब कर लूंगा। पर ये जब आपका दिमाग पर्सनल चीजों से मतलब लोगों से कनेक्ट नहीं होता है ना, आप कितना रिसर्च कर लो, आप आपका खुद का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हो। ये 2-3 चीजें ये चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि जब तक तुमको ये लगेगा कि मैं अपने से कर लूंगा, दिस बैटल इज नॉट लाइक अ सिंगल, ये मतलब एडिक्शन में मैं कहता हूँ कि एडिक्शन ये स्टार्ट होती है अकेले में, इन खत्म करने के लिए तुम सोचो अकेले से खत्म हो जाएगा नहीं, यू नीड लाइक एक्सटर्नल सोर्स टू रिमूव दिस एडिक्शन एंड इट नीड नॉट टू लाइक ओनली द फाइट क्लब, यू नीड टू, मतलब मैं जब एडिक्शन से बाहर आया था मेरे पास फाइट क्लब नहीं था, लाइक आई हैव क्रिएटेड द फाइट क्लब लेटर ऑन इन माय जर्नी, बट उस टाइम पे भी मैंने कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स लेना स्टार्ट किया, मैंने अपने भाई को अप्रोच किया, मैंने क्यूरा पे जो एडिक्टेड लोग हैं मैंने पूरा क्वेश्चन डाला जो ठीक ठाक अपने लाइफ में कर रहे हैं, कि क्योंकि मेरे को ये जानना था कि एक्चुअल में जिस तरीके से मेरा कंडीशन है, जिस तरीके से मैं एडिक्ट हूँ एंड मैं नहीं बाहर आ पा रहा हूँ, क्या ये मेरे को लगता था केवल मैं ही ऐसा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसे मेरे जैसे भी लोग हैं जो परेशान हैं, तो मैंने ऐसे क्यूरा पे क्वेश्चन डालना चालू किया या सर्च करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मेरे को मतलब 2-3 ऐसे लोग भी मिले कि या दे आर एक्चुअली लाइक मी एंड वो इस चीज से बाहर है, उनसे कनेक्टेड हुआ, जैसे तुमने मेरे से कॉल करी थी हमारी एक कंसल्टेशन कॉल में, वैसे ही जो है मैं भी उनसे कॉल पे रहा, उन्होंने गाइड किया, देन आई स्टार्टेड टू रीडिंग बुक्स एंड ऑल कि कैसे ये क्या है ब्रेन का, एक तो हो गया कि हमें रियलाइज हो गया कि चीजें हैं, दूसरा चीज होता है कि यार एक सोल्यूशन मिलना उस तरीके से। हाँ, एक और एडवाइस बस थोड़ी सी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि मतलब जैसे जहाँ से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई पोर्न के साथ में आप एक चीज अगर ऐसा सोच रहे हैं ना लोग के भाई नॉर्मल लाइफ चल रही है और चाहे आप
चाहे आप 18 साल के हो, चाहे बच्चे में से 18 साल का था तब भी मैंने पोर्न देख के मास्टरबेट किया, आज मैं 25 साल का हूँ तब भी पोर्न देख के मास्टरबेट किया, चाहे कोई व्यक्ति 50 साल का है तभी पोर्न देख के मास्टरबेट कर रहा है। तो ये जो तीनों ही लाइफ के स्टेजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही स्टेजेस में लोग कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, कि जहां तक मेरी समझ आज मेरे को डेवलप हुई है कि जैसे मैं खुद भी इस चीज को कभी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये जो पूरा साइकिल है, ये क्या क्या लोग इसको सोच रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हमारे मतलब लाइफ को बहुत एंजॉइंग चीज बनाने वाली चीजें हैं। मतलब एक तरीके से मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें बहुत एक गंदी डिसीज है जो हमारे समाज में बहुत अच्छे से फैली हुई है, और ये इस डिसीज को समझ नहीं पा रहे लोग, नॉर्मल बना दिया है। ये चीज है कि इसको पोर्न को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर देगा। इवन पीपल करंटली मैं देखता हूँ कि दे आर इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि मतलब नॉर्मल टॉक्स में मेरे ऑफिस में इस चीज को लेके मतलब एकदम कैजुअल बात होती है, ओके आज ये वाला वीडियो देखा वो देखा, मतलब दे आर ऑल मैरिड एंड दे आर टॉकिंग लाइक दैट। तो इट्स अगेन ये टाइम टू टाइम और भी नॉर्मलाइज होता जाएगा एंड पीपल आर गेटिंग मतलब वो एडिक्ट भी होते जाएंगे एज अल्कोहल। जैसे जैसे शराब नॉर्मल होता गया और ज्यादा लोग एडिक्ट भी दारू के होते गए, तो उस तरीके से ही इसका भी है, लाइक अ सिगरेट लाइक अ शराब। वही